Hi to all my beautiful Libra, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Libra, जो आज की जो रीडिंग है, आज का जो मैसेज है आप लोगों के लिए, उसमें मैं देखने वाली हूँ आपकी लाइफ में नेक्स्ट मेजर अपग्रेड क्या होने वाला है, क्या बड़ा चेंजेस होने वाला है, क्या सिग्निफिकेंट बदलाव होने वाला है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। आपकी लाइफ में कौन से नए बदलाव आ रहे हैं, बिग चेंजेस आ रहे हैं, मेजर लाइफ अपग्रेड आपके लिए क्या रहने वाला है। ठीक है, तो लेटेस्ट सी कि क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। डबल टैप करके एनर्जी से अलाइन हो जाइए। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारी इन्फॉर्मेशन लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में है। सो यस, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछो, इससे पहले मैंने बता दिया है। ऑडियो वीडियो कॉल सेशन, वॉइस सेशन हर फॉर्म में आप ले सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने से ले सकते हो, मुझे कनेक्ट कर सकते हो। तो लेटेस्ट सी कि क्या एनर्जीज, क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं, क्या बड़ा चेंजेस आ रहा है आप लोगों के लिए। रीडिंग है तुला राशि वालों के लिए एंड लेट अस सी कि क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है, यू आर रेडी फॉर मोर। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रेडी हो चुके हो बड़ी चीज़ों को रिसीव करने के लिए। अभी आपको चीज़ों किस्तों में मिल रही थी लाइफ में, यूनिवर्स में। ठीक है, प्यार किस्तों में मिल रहा था, पैसा किस्तों में मिल रहा था, या आप हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और जो भी आपका प्रोफेशन है, जिस भी प्रोफेशन में हो आप, जिस भी जॉब में हो आप, आपको चीज़ें जो बहुत लिमिटेड में मिल रही थी, बहुत स्केल, बहुत नाप तोल के मिल रही थी। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अभी जो आने वाले टाइम में है ना, कि आप बड़ी चीज़ों के लिए बने हो और आप बड़ा रिसीव भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप देख रहे हो कि हो सकता है कि यहाँ पे एक बड़ा फूल यहाँ इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है कि अभी आपको छोटी छोटी चीज़ों से इम्प्रेस किया जा रहा हो, या छोटी छोटी चीज़ों से यूनिवर्स आपको कह रहे थे कि बस इसी में एडजस्ट कर लो। नाउ यहाँ पे समय आप लोगों के लिए आपका करियर ग्रो करने का, स्पेशली दिस इज समथिंग कि आपके करियर से ये चीज़ रिलेट कर रहा है कि आपकी सैलरी, बोनस, पोजिशन वो इंक्रीज हो रहा है। कि ये दिस इज समथिंग कि अब ये आपका रिवॉर्ड है, ये आपने मेहनत किया। दिस इज नॉट समथिंग जो आपको फ्री में मिल रहा है। ये चीज़ आपने ओवरनाइट, ये आप रिसीव नहीं करे हुए रिवॉर्ड, ये आपने मेहनत के थ्रू अचीव किया है। स्टडी ग्रोथ के साथ और मेहनत के साथ, विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ। तो ये चीज़ आपको मिल रही है एंड यस, इस चीज़ वो ये समय है कि चेंजेस आ रहे हैं एंड आप इसको एम्ब्रेस भी करने वाले हो। ठीक है, लेट इट गो। ऐसा हो सकता है कि अभी अभी आप उस सिचुएशन को पकड़े हुए हो जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा, या उस पर्सन के साथ हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। हो सकता है कि कुछ गलत सिचुएशन, गलत जगह पे हो आप, और आपको लग रहा है ये कि ये यही चीज़ को आपको आगे लेके जाना है, इसी में एडजस्टमेंट करना है, इसी में सब कुछ करना है। और ये ऐसा सिचुएशन है जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहा है, जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ एंड सेक्रीफाइसेस ही देख रहे हो। तो आपके लिए समय है कि इस सिचुएशन को लेट गो कर दो, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एनर्जेटिक कनेक्शन है वो आपका सोर्सेज के साथ नहीं बन पा रहा है, बिकॉज पास्ट को आपने होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कहा ना कि आने वाले समय में अपने फ्यूचर को एम्ब्रेस करने के लिए अभी आपको लेट गो करना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं कॉर्ड कटिंग भी करनी पड़ेगी। जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं करेगा, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, कहीं आपका दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, फिर भी वहाँ पे एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइजेस और सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसके बिना भी आप जी सकते हो। बट कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आप कोड डिपेंडेंट हो चुके हो, आप नहीं हो, तो प्लीज़ डू कॉर्ड कटिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद इन यू। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस कॉर्ड कटिंग में जो आप करने वाले हो, सिचुएशन या पीपल जो आपको सर्व नहीं कर रहे, इससे बाहर निकलने में आपको लग रहा है कि मैंने कहा ना कि आप हो सकता है कि अभी फील कर रहे हो कि आप को डिपेंडेंट हो, शायद नहीं कर सकते उस चीज़ को लेट गो। बट यहाँ पे ये क्या है ना कि ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि एंजल्स आपके साथ है, आपकी लाइफ को भी ब्लेस कर रहे हैं और उस कॉर्ड कटिंग में आपको आपकी हीलिंग, कॉर्ड कटिंग के बाद जो भी जर्नी होगी उसमें वो आपको मदद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है जैसे सर्जरी के बाद रिकवरी में मदद मिलना, तो वैसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आपको कॉन्फिडेंस, आपको स्ट्रेंथ वो इन्हेंस करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए आर्कएंजल रफाएल की तरफ से, वो एनर्जीज है। तो जो भी एंजल्स ऑफ हीलिंग है वो डेफिनेटली अभी भी आपके साथ है। जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो आप, चाहो तो उनको आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू कह सकते हो, बिकॉज ये आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। ये कार्ड है आपके लिए। डोंट सेटल फॉर लेस एंड आई हैव यूज कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, बहुत सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, बट लेट गो नहीं कर रहे हो। सकता है आप अपने बच्चे के लिए ये चीज़ कर रहे हो, आप अपने लिए नहीं जी रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप कैसे गार्जियन हो, पेरेंट्स हो, मदर हो, फादर हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, सेक्रीफाइसेस कर रहा है, और दिल तो आपका भी चाहता है लाइफ को एंजॉय करने का, बाहर निकलने का, घूमने का, फिरने का, किटी पार्टी करने का, या फिर जो भी है आपका दिल। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो भी सेटल कर रहे हो आप ना, या कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हो ना, ये आपको करने की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आप ट्रूली डिज़र्व करते हो वो आपको मिलना चाहिए।
जब आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे वो चीज़ के लिए, तो यूनिवर्स आपको वो नहीं दे पाएंगे। तो जो भी आपका जो इनर चाइल्ड है जो मांग रहा है आपसे, तो वो आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, एंड देन उसको यूनिवर्स मैनिफोल्ड 10 टाइम्स 100 टाइम्स करके वो आपको देंगे। तो यहाँ पे वो सिग्निफिकेंट एनर्जी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ओके, मैं यहाँ से एक लास्ट कार्ड लूँगी, फिर मैं दूसरे कार्ड्स लूँगी टेक्स्ट से। नाउ यू हैव नो फियर। यहाँ पे आप शायद डर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, बच्चे क्या कहेंगे, या फिर पेरेंट्स क्या कहेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको अभी आने वाले समय में ऐसा फियर रखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो फियर है एक ट्रैप है, ईगो का, काइंड ऑफ ईगो का ट्रैप है जिसमें आप फंस चुके हो। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाह रहे हैं कि ये कॉर्ड कटिंग आप शुरू करो, और इस कॉर्ड कटिंग में ये जो भी आपका है ये यूनिवर्स मदद करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ आपको बार बार होल्ड बैक कर रही है, आपके पास से जोड़ रही है। ये समय है थोड़ा लाइट हार्टेड रहने का, थोड़ा रियल होने का, थोड़ा ऑथेंटिक होने का, इमोशनली एक्सप्रेस करने का, एंड अपने आप के ऊपर जो हार्ड मेहनत, कॉम्प्रोमाइज़ेस, सेक्रीफाइसेस कर रहे हो उससे बाहर निकल के जो है कि थोड़ा जॉयस एक्सपीरियंस लाइफ का आपको एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। तो वो चीज़ है आपके लिए, जैसे कि बेसिकली आप कह सकते हो कि खुद के लिए जीना, ठीक है, वो है आप लोगों के लिए। एंड और क्या एनर्जी है, लेट्स सी। सो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। हो सकता है कि आप फर्स्ट मूव से ही डर रहे हो, मैंने कहा ना कि आप अपने लिए डर रहे हो एंड यू आर सेटलिंग फॉर लेस। तो ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि फर्स्ट मूव करने से शायद आप डरे, आपका ऐसा लग रहा है कि पहली सीढ़ी ही चढ़ना जो है कि बहुत मुश्किल का काम है, या फिर बहुत दिक्कत का काम है, या किसी से मिलना, इंटरेक्ट करना, अपॉर्चुनिटी, या फिर किसी से अपने काम के लिए बात करना, या फिर रिलेशनशिप के लिए बात करना, या किसी को आप पसंद करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट मूव से शायद आप डर रहे हो, लाइफ का, करियर का, जो भी है। तो यहाँ पे फर्स्ट मूव आपको लेना है। आप हो सकता है कि बहुत एंग्शियस हो, तो उस एनर्जी को भी आपको ओवरकम करना है, जो भी आपकी स्ट्रीम है उसमें आपको फर्स्ट मूव करना है। इमोशंस आर रनिंग हाई। तो यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये इमोशंस हो सकता है फियर का हो आप लोगों के लिए, या फिर एक्साइटमेंट का हो, बट जो भी इमोशंस है उसको यहाँ पे सेटल डाउन करना है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है, आपकी लाइफ में इंटरनल चेंजेस भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ज़्यादा डिसिसिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, ज़्यादा डायरेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड और क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। सिग्निफिकेंट करियर चेंजेस भी आ रहा है, प्रोफाउंड शिफ्ट आ रहा है आप लोगों के लिए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को प्लीज़ करना आप बंद करोगे, और अपने लिए फर्म बाउंड्रीज सेट करोगे। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ डू दैट फॉर योर सेल्फ। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो यहाँ पे कोई ना कोई आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा टफ साइकिल रहा है, आपके जीवन का एक्सपीरियंस रहा है तुला राशि वालों, उससे वो ख़त्म हो रहा है। एंड मेजर लाइफ अपग्रेड आपके लिए ये भी होगा कि कहीं ना कहीं आपका जो जैकपॉट मोमेंट है आपका रिगार्डिंग योर पाथ, इस फियर को ओवरकम करने से या अपने लिए डिसीजन लेने से आपका वो अनलॉक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसे कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो अपने डिज़ायर को, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। दो कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका ड्रीम्स, आपके सपने जब जीना तो चाह रहे हो, बट उसका कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं है। तो प्लीज़ आप एक अच्छा प्लान बनाइए उसके लिए, बिकॉज आप वर्दी भी हो, डिज़ायरेबल भी हो, एनफ भी हो उस चीज़ के लिए। तो आप अपने लिए सबसे पहले तो एक स्टेप अभी ही लीजिए, जहाँ पे कि वो पहला मूव आपका यहाँ पे आप अभी लीजिए कि आई एम गुड इनफ। अपने लिए बस इतना ही कमेंट कीजिए, और दिल से कीजिए, और दिल से लिखिए यहाँ पे, बिकॉज यू आर दिस पर्सन पर्टिकुलरली, जैसे कहते हैं ना वर्दी, वो आप हो। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जो सिचुएशन में अभी पर्टिकुलरली आप जी रहे हो ना, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, जितना भी सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस आप कर लो। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट मूव लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इंटेंस इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है टू इवेल्युएट कि आपकी लाइफ में क्या मैटर कर रहा है, और इंटरनल गाइडेंस को भी आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है इंपॉर्टेंट आपके लिए। एंड लेट अस सी और क्या एनर्जी है आपके लिए। लास्टली क्या है आप लोगों के लिए, लिब्रा के लिए लास्टली क्या एनर्जीज होने वाली है डिवाइन। ओके, डेफिनेटली कोई ना कोई यहाँ पे कार्मिक साइकिल आपका ब्रेक करना है, कॉर्ड कटिंग तो करना ही है, ये चीज़ मैंने बोला है।
एंड यूनिवर्स इसमें मदद करेंगे, ये भी चीज़ है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपका एक बहुत डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इस टॉक्सिक पैटर्न में, इस टॉक्सिसिटी में आपने अपने आप को फंसा लिया है, तो इससे आपको बाहर निकलना है। और मैंने आपको डिपेंडेंसी जो वर्ड यूज़ किया है वो चीज़ भी आप लोगों के लिए यहाँ पे आई है। तो ये कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, आपकी एनर्जी को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, और ये जो सिर्फ एक लाइफ मिली है उसको जीने से भी रिस्ट्रिक्ट कर रही है। किसी पर्सन के थ्रू आप फंसे हुए हो यहाँ पे, या फिर अपने आप को अपने सिचुएशन में स्टक करा लिया है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है उससे आपको बाहर निकलना है, इसका चार्ज लेना है और बाउंड्री सेट करना है। फॉर श्योर ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है फॉर सम ऑफ यू, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उससे बाहर निकलोगे तो एक रोमांटिक ऑफर भी आपके लिए आने वाला है। एंड आई सी द नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। पता है इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस कार्ड को। तो यहाँ पे आने वाले समय में मैं देख पा रही हूँ कि आप सिचुएशन को इसलिए भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि इससे बाहर निकलोगे ना, बाहर निकलने का फियर, न्यू चेंज का फियर है आप में, और उसमें आपने वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लिया, समझ लिया ऐसा कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे। तो वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचना बंद कीजिए और आगे बढ़िए, टेक अ फर्स्ट मूव, आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी के साथ काम कीजिए। आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं आने वाले समय में कोई रोमांटिक प्रपोजल, अगेन ये कार्ड कंफर्म कर रहा है कि आ सकता है आपकी लाइफ में, स्ट्रॉन्ग एनर्जी इंडिकेशन है। और लास्ट कार्ड क्या है आप लोगों के लिए, जैसे कि आप अपना सेल्फ वर्थ रिबिल्ड कर रहे हो फाइनेंशियल या फिर इमोशनली, ये फाइनेंशियल, ये इमोशनल स्ट्रेन के बाद। ओके, नाउ ये पर्टिकुलर कार्ड आपके लिए लास्ट है वो, और ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब पॉसिबली आपका करियर शिफ्ट कर रहा है फ्रीडम की तरफ पोटेंशियली। यहाँ पे आपने जो भी मेहनत किया है ना, इन्वेस्टमेंट किया है इन करियर, वो कहते हैं ना कि वेस्ट नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ है, वाओ, ये अ ब्यूटीफुल पार्टनरशिप, जस्टिस। तो अपने लिए एनर्जी को यहाँ पर 222 के साथ ज़रूर क्लेम कीजिए, बिकॉज आने वाले समय में चाहे अच्छा पार्टनर हो या पार्टनरशिप हो, प्रपोजल हो, कम्युनिकेशन हो, कनेक्शन हो अपने सोलमेट के साथ, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हीं के साथ नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही कुछ नया प्रोजेक्ट भी हो सकता है आप लोगों के लिए, आपके बिजनेस में, काम में, जॉब में, जो आपको नई पहचान और रिकॉग्निशन दिलाने वाला है, ठीक है। तो ये ग्रोथ है जो यूनिवर्स दे रहे हैं। चाहे तो यहाँ पे 111 से एनर्जी क्लेम कर लो, और यही होगा यूनिवर्स का जस्टिस, ठीक है। So this is particularly your energy and your message, Libra. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care, और पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।